जो 2.5 मिलियन तादाद थी वो कहाँ चली गई? दैट इज परसिक्यूशन। इनको तंग किया गया है। उनको सिंध के मुस्तकिल ओनर्स, जो मालिक हैं असल सिंध के, उनको खत्म किया गया है, उनको भगाया गया है, दे उनको जबरदस्ती यहाँ से मूव करवाया गया है। और वहाँ पे जो सेटलमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है? पंजाब और चाइना की सेटलमेंट हो रही है। अच्छा, ये रिपोर्ट मैं आपको एक बताता हूँ कि 2013 में मिनॉरिटी राइट्स ग्रुप एमआरजी का एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2013 में पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क डिक्लेयर किया गया था इन द नेम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आते हैं हम, आपको सबको मालूम होगा, या अगर नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2016 में जो बम धमाका हुआ था उसमें 72 मसीही मारे गए थे, जो ईस्टर पे धमाका हुआ था। 2013 में पेशावर में चर्च धमाके हुए थे, जिसमें 85 लोग मारे गए थे और 50 मसीही जो है उनको उनका चर्च तबाह किया गया था, और 500 लोग जख्मी हुए थे। अच्छा, अगर हम हिंदू मंदिर्स पे आए तो एज पर ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट 2019, it was said that four till now 400 mandirs in Sindh, in Pakistan, either are destroyed or changed to mosque or to hotels. 400 mandirs. तो these are not my made figures, और मैं अपनी फिगर्स नहीं बता रहा हूँ। ये फिगर्स यूएनओ की रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, जैसे जो है मिनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स की रिपोर्ट्स हैं। तो ये रिपोर्ट्स मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा। तो ये तो हो गई एट्रोसिटीज और जो जुल्म हो रहा है। अभी मैं आपको एक जो है बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारा जो है फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस और मिसिंग पर्सन्स का। सिंध में अभी लास्ट हफ्ते में, जैसे मैंने पहले बताया, कि 50 लोगों को जो है उठाया गया है, जबरन उठाया गया है, मिलिट्री ने उठाया है। हालांकि आर्टिकल 10 ऑफ पाकिस्तान लॉ, वो कहता है कि आप किसी भी आदमी को जबरन उठा के गुम नहीं कर सकते। विद इन 24 आवर्स यू हैव टू ब्रिंग हिम टू मैजिस्ट्रेट, और विद इन 15 डेज यू हैव टू प्रोड्यूस हिम टू द कोर्ट। बट आर्टिकल 10 की मुसलसल वायलेशन है। आज सिंध में 100 की तादाद में, अभी एक हफ्ते में 50 लोगों को कौमी वर्कर्स को उठाया गया है। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 100,000 की तादाद में सिंध की आज अभी तक जो है वो अबडक्शन हुई है पॉलिटिकल वर्कर्स की। बलूचिस्तान में हज़ारों हैं, अफ़गानिस्तान में सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के हज़ारों लोग मिसिंग हैं। लेकिन आज तक ना कोर्ट में उनको पेश किया गया है, ना ही उनको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है। और ये वाक़यात दुनिया के सामने है। और आर्टिकल 10 कहता है कि यू हैव टू ब्रिंग देम बिफोर मैजिस्ट्रेट और बिफोर विद इन 15 डेज टू द कोर्ट। ये कानून कौन तोड़ रहा है? यही फौजी इदारे तोड़ रहे हैं। आज तक जो हमें 53 हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की लाशें मिली हैं, तशद्दुद शुदा लाशें मिली हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के नतीजे में मिली हैं। उनको ना कोर्ट में पेश किया गया। हमारे कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, वो अभी तक मिसिंग पर्सन हैं। बलूचिस्तान के, अफगान खैबर पख्तूनख्वा के
हजारों लोग हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, वो मिसिंग पर्सन हैं। ना सिर्फ बड़े नौजवान लोग, लेकिन औरतें, बच्चे बच्चे वो भी मिसिंग पर्सन हैं। तो ये जो आर्टिकल 10 है या आर्टिकल 25 है पाकिस्तान का, जिसमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन हमारे पास कहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके नतीजे मुझे देखने पड़ेंगे, वो देखेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपको कुछ अरसा याद होगा कि जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स थे, इवन वो पंजाब से थे, उनके साथ क्या हुआ? उनको उठाया गया। 5 bloggers was abducted just for freedom of expression. That was violation of Article 25 of Constitution of Pakistan. तो जब आपके पास जीने का हक ना हो, आपके पास आज़ादी से बात करने का हक ना हो, आप जो है आपके पास डेमोक्रेसी ना हो, तो ऐसे नाकाम पाकिस्तानी रियासत में हम क्यों रहें? नो मोर, वी डोंट वांट टू लिव एनी मोर विद इन पाकिस्तान। हम तारीखी कौमें, जो हमारा आज तक इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमारे परसिक्यूशन की जा रही है, जो एट्रॉसिटीज हैं, मैं अपील करता हूँ यूएनओ से, वेस्ट से, इंडिया से, सभी सभी मुल्कों से कि आप आगे आए, हेल्प अस। ये हेल्प आप हमारी नहीं करेंगे, ये हेल्प आप अपनी करेंगे, क्योंकि यू आर आल्सो सफरिंग। इंडिया ने आज तक जो रिकॉग्नाइज किया है बलूचिस्तान को, या उससे पहले अल्ताफ भाई कराची और महाजरस्तान वगैरह का जो एक चला था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक सिंध आज़ाद नहीं होगा, बलूचिस्तान और ये जो है खैबर पख्तूनख्वा और सभी, ये नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो 65% इकानमी है, जो रेवेन्यू है, वो सिंध से बिलोंग करता है। सिंध कार्डिनियल पार्ट है। वी हैव 70 million mosses. Until Sindh will not take a part in this struggle, मेरी 2013 में, आई थिंक 2012 में मैं दुबई में था, तो नवाब खैरबख्श साहब से फ़ोन पे बात हुई थी। तो नवाब खैरबख्श साहब ने उस टाइम ये हमें यानी लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी है वो सिंध से रिलेटेड है। सिंध की आज़ादी के बगैर बलूचिस्तान की आज़ादी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारी जो सिंध की डेमोग्राफी है, और हमारे पास जो डीप सी है, और हमारे जो मासेस हैं, जब तक उनको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, तब तक बलूचिस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं है। पहले तो हमारे साथ उर्दू आबादी का सिंध में मसला था, लेकिन अभी आई एम वेरी हैप्पी दैट अल्ताफ भाई हमारे साथ हैं। अल्ताफ भाई के हम अल्ताफ भाई के साथ हैं। हमने उनको कायद के तौर पर आगे किया है कि आप संभालें, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पाकिस्तानी मिलिट्री गैरसन स्टेट। अगर नहीं किया तो हम तो खत्म हो रहे हैं। लेकिन वंस चाइना की जो एग्रेशन है, और हाउ चाइना इज कमिंग इन दिस आवर बेल्ट, दैट विल बी मोर सफरिंग फॉर इंडिया, फॉर वेस्ट और फॉर अमेरिका। क्योंकि जब ये सी पोर्ट जो हमारा कराची का है, जो गर्म पानी है हमारा इंडियन ओशन का, वंस अगर इंडिया ने वहाँ पे मुकम्मल कब्जा कर लिया, सॉरी चाइना ने मुकम्मल कब्जा कर लिया, देन इट विल बी टू मच लेट। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक ड्रीम था अमेरिका का, वो ड्रीम खत्म हो जाएगा।
ग्रेट इंडिया का ड्रीम खत्म हो जाएगा वंस चाइना विल बी स्टेबल एंड वंस चाइना विल पुट इट्स होल रूट्स in the Pakistan. So I request China, I request India, they don't waste the time. Think about these things. Come to the roots. We are the roots. We Sindhi people are the roots. अभी लास्ट में मैं कोविड-19 पे आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो सिंध में क्या जो है पोजीशन है, तो उस पे हम थोड़ी बात करेंगे। 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, कोविड-19 जैसे ही स्टार्ट हुआ था कि इसमें चाइना से जो स्टार्ट किया गया, मैं तो यही बोलता हूँ, आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस दैट दिस इज बायोलॉजिकल वॉर बाय चाइना। तो जब पहला केस हुआ था वो सिंध में हुआ था और इट वाज प्री प्लान्ड, क्योंकि जितनी फ्लाइट्स थी जो अरब कंट्री से, चाइना से और ईरान और वहाँ, वो सब फ्लाइट सिंध में उतारी गई थी। सिंध के बॉर्डर पे लोगों को लेके आया गया, जिससे वहां से सिंध में पहले जो है केसेस, पहला केस स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सबसे खतरनाक जो हमारे सिंध के साथ इशू चल रहा है वो चल रहा है कि ये अभी लास्ट मंथ एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि सिंध में जो बच्चों के केसेस हैं कोरोना वायरस के वो सबसे ज़्यादा हैं। वो कोई 1800 1800 की तादाद है। उसकी वजह मालूम है क्या है? क्योंकि हमारे पास सिंध में जितने ये हाफिज सईद ने मदरसे खोले रखे हैं, तो उन मदरसों की वजह से आज तक छुट्टियां नहीं हुई है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। यानी हमारे कमिंग फ्यूचर को एक तो वो रेडिकलिज्म की तरफ लाया जा रहा है और उनको सीधा मारा भी जा रहा है। हमारे पास तबलीग के जो मरकज़ थे वो, यानी कोरोना वायरस के टाइम में भी वो सिंध में तबलीग कर रहे थे। एक मस्जिद में 45 इन हैदराबाद सिंध 45 mullahs or these cleric sheikhs were found positive. In one mosque was found positive in coronavirus.